अच्छा, एक बात बताओ। तुम्हारे माँ बाप की लाइफ टाइम की कमाई, तुम्हारी जवानी के सबसे कीमती 5 साल और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, इन तीनों का सौदा तुमने कितने में किया? नहीं नहीं, ये कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है। ये तुम्हारे सपने का रेट कार्ड है जो तुमने मुखर्जी नगर या प्रयागराज की किसी गली में बेच दिया है। तुम्हें लगता है तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो? कान खोल के सुनो, तुम तैयारी नहीं कर रहे हो। तुम एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हो जहां से निकलना नामुमकिन है। तुम्हें लग रहा है तुम देश की सेवा करोगे, पर रियलिटी ये है कि तुम सिर्फ कोचिंग माफियाज की तिजोरी भर रहे हो और सिस्टम के लिए एक डेटा बनकर रह गए हो। आज इस वीडियो में मैं तुम्हारा सरकारी नौकरी का वो पर्दा उतारने वाला हूं जो तुम्हारे दिमाग पर पिछले 20 साल से बंधा हुआ है। ऑफेंड होना है तो हो जाओ, पर सच सुनने की हिम्मत है तो ही रुकना। पहले वो सुनो जो तुम्हें सुनाया जाता है। बेटा, एक बार एग्जाम निकल गया ना तो लाइफ सेट है। शादी अच्छी होगी, इज्जत होगी और ऊपर की कमाई तो है ही। वाह, क्या स्कीम है। अब असली नंबर सुनो और दिमाग के ढक्कन खोलो। हर साल इंडिया में लगभग 2 से 3 करोड़ बच्चे अलग अलग सरकारी एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं और वैकेंसीज मुश्किल से 1 या 2 लाख। मैथमेटिकली बोलो तो तुम्हारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.1% से भी कम है, यानी 99.9% लोग फेल होने के लिए ही बैठे हैं। पर यह बात तुम्हें कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारा डर खत्म कर दिया तो उनकी हजारों करोड़ की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ना। तुम्हें लगता है तुम पढ़ाई कर रहे हो, पर तुम उम्मीद खरीद रहे हो। वो उम्मीद जो तुम्हें हर साल 50,000 की कोचिंग फीस और 10,000 के महीना खर्चे पर मिलती है। बाप खेत बेच रहा है और तुम वहां लाइब्रेरी में बैठकर रील्स देख रहे हो या नेक्स्ट ईयर पक्का का झूठ बोल रहे हो। चलो मान लिया तुम 18 घंटे पढ़े, तुमने अपने दोस्तों की शादी छोड़ी, त्योहार छोड़े, पर क्या तुमने सिस्टम से सेटिंग की? रियलिटी यह है कि इंडिया में एग्जाम निकालना उतना मुश्किल नहीं है जितना एग्जाम का सेफ होना मुश्किल है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कोर्ट में केस अटक जाता है और कभी 2019 की भर्ती का रिजल्ट 2024 में आता है। तुम्हारे 5 साल सिस्टम के लिए सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच है, पर तुम्हारे लिए वो तुम्हारी जवानी का कब्रिस्तान है। जब तक तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम्हारी उम्र निकल चुकी होगी, तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस मर चुका होगा और तुम प्राइवेट सेक्टर में फ्रेजर कहने लायक भी नहीं रहोगे। धक्के खाना ही लिखा है क्या तुम्हारी किस्मत में? या फिर तुमने खुद को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि तुम कुछ और कर सको? सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी बुरी है। बुरा है वो माइंडसेट जो तुम्हें एक गुलाम बनने की तैयारी करवाता है। दुनिया बदल रही है, एआई आ गया है, नई स्किल्स आ गई हैं, लोग अपने कमरे में बैठकर ग्लोबल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं और तुम अभी भी 1950 के सिलेबस को रट्टे मार रहे हो। अपनी स्किल्स पर काम करो, अपने दिमाग को जॉब सीकर से वैल्यू क्रिएटर बनाओ। सिस्टम तुम्हें तब तक लूटेगा जब तक तुम लूटने को तैयार रहोगे। ये कोचिंग सेंटर्स, ये फॉर्म की फीस, ये सब तुम्हारी जेब कतने का एक लीगल तरीका है। बंद करो ये भीड़ का हिस्सा बनना। अगर दम है तो कुछ ऐसा क्रिएट करो कि तुम्हें किसी बोर्ड या कमीशन के आगे भीख ना मांगनी पड़े। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा पैसा और तुम्हारा दिमाग, तीनों तुम्हारे हैं। इन्हें किसी बाबू की कुर्सी के पीछे मत फेंको। देश का पैसा बचाओ, अपनी मेहनत सही जगह लगाओ। जाग जाओ इससे पहले कि तुम्हारे सपने ही तुम्हारा कफन बन जाए। और हां, सब्सक्राइब करना ना भूल जाना, क्योंकि इंस्टा की लड़कियों को तुम एक नजर में फॉलो कर लेते हो। लेकिन अगर ऐसी डॉक्यूमेंट्री से अपनी लाइफ में कुछ सुधार करने का मन हो तो कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।